नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिमर स्टडी में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित जीके क्विज। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चंस हैं, ये सभी के सभी पुरानी परीक्षाओं में से पूछे गए हैं, उनमें से मैंने लिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं और आप कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए। पहला ही प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? ऑप्शन है 20, 22, 24, 14। तो जो जैन धर्म है उसमें जो तीर्थंकर हुए थे वो 24 हुए थे, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 24। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जैनों का, बौद्ध का, सिखों का, हिंदुओं का? सही आंसर है ऑप्शन बी बौद्ध का। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? ऑप्शंस कुशीनगर, कपिलवस्तु, पावा, कुंडीग्राम। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कुशीनगर। कुशीनगर वर्तमान में यूपी का जिला है, यूपी में है कुशीनगर। अगला प्रश्न है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शंस महिपाल, देवपाल, गोपाल, धर्मपाल। तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? ऑप्शंस कनिष्क, अशोक, महाकश्यप या फिर उपाली। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि अशोक। अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? ऑप्शंस संस्कृत, अर्धमागधी, पाली, प्राकृत। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी पाली। पाली में बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना की गई है। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? ऑप्शंस हैं समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी अशोक। अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। अगला प्रश्न है, सांची क्यों विख्यात है? चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर के कारण, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के कारण, गुहा चित्रकारी के कारण या फिर अशोक के शिलालेख के कारण? सही ऑप्शंस हैं सबसे बड़ा स्तूप, यानी कि ऑप्शन बी सही है। सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसलिए विख्यात है। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ऑप्शंस शाक्य, जांत्रिक, सल्लास या फिर लिच्छवी। तो जो सबसे सही आंसर है वो है ऑप्शन बी जात्रिक। अगला प्रश्न है, महावीर की माता कौन थी? ऑप्शंस यशोदा, अनुष्का, त्रिशला, देवानंदी। तो जो महावीर की माता थी भगवान महावीर की, वो त्रिशला थी, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था? ऑप्शन है आनंद, सारिपुत्र, मोगलान, सुभद्र। सही आंसर है ऑप्शन डी सुभद्र। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? गांधार, कन्नौज, नालंदा, वैशाली। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालय था। अगला प्रश्न है, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, पाली
और शौरसेनी। तो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, पाली भाषा का ज़्यादा प्रयोग किया गया है बौद्धवाद के प्रचार के लिए। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शंस श्रवणबेलगोला, लुम्बिनी, कुलगुमले या फिर पावापुरी। तो जो महावीर की मृत्यु है वो पावापुरी में हुई थी, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ या फिर ऋषभदेव। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ऋषभदेव। ऋषभदेव जैनियों के पहले तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से या फिर ईसाई धर्म से। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था ना सांची का स्तूप, तो वो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ऑप्शंस बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार, अकबर। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी बिंबिसार। बिंबिसार के शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शंस बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। तो जो गौतम बुद्ध भगवान है उन्होंने अपना प्रथम जो उपदेश है वो सारनाथ में दिया था, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन है यशोधरा, महामाया, प्रजापति गौतमी, बिंबा। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, महाप्रजापति गौतमी। अगला है, बोध गया स्थित है बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में या फिर असम में। सही ऑप्शन है बिहार में, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जातक किसका ग्रंथ है? वैष्णव, जैन, बौद्ध या शैव। सही ऑप्शन है बौद्ध, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन है वाराणसी, सारनाथ, कुशीनगर, गया। तो सही ऑप्शन है वो है गया, जो कि वर्तमान में बिहार में है। अगला प्रश्न है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? ऑप्शन महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, महामस्तकाभिषेक या फिर धर्मचक्र परिवर्तन। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? व्यापारी और पुजारी, साहूकार और गुलाम, योद्धा और व्यवसायी या फिर महिला और शूद्र। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, महिला और शूद्र पर बौद्ध धर्म ने महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। अगला प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, हाथी, बैल या फिर भेड़। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, घोड़ा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? सारनाथ, कपिलवस्तु, वैशाली, गया। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, वैशाली। वैशाली वर्तमान में बिहार में है। जितने भी धर्म हैं वो सब बिहार से संबंधित है। बिहार में ही जो गुरु गोविंद सिंह जी है उनका जन्म पटना के बिहार में ही हुआ था, पटना में बिहार में हुआ था। और मुस्लिमों के जो मुस्लिम धर्म से संबंधित है वो भी बिहार से संबंधित है।
बौद्ध और जैन धर्म भी बिहार से संबंधित है। तो जितने भी धर्म है वो बिहार से संबंधित है ज्यादातर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शंस असंग, वसुबंधु, नागार्जुन या दिग्नाम। तो जो सही उत्तर है वो है नागार्जुन। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, महावीर का मूल नाम था, यानी कि उनके बचपन का जो नाम था, सिद्धार्थ, गौतम, वर्धमान या फिर कोई नहीं। तो जो महावीर का मूल नाम था वो है ऑप्शन सी वर्धमान। अगला प्रश्न है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, अशोक या फिर अकबर। तो जो एशिया की रोशनी है वो गौतम बुद्ध को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? चोलों ने, चंदेलों ने, सोलंकियों ने या फिर राष्ट्रकूटों ने। तो जो इसका सही उत्तर है वो है सोलंकियों ने, यानी ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन कौन थे? ग्रीक राजा, वैष्णव संत, जैन मठवासी या बौद्ध दार्शनिक। सही आंसर है ऑप्शन डी बौद्ध दार्शनिक। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? पहले, 10वें, 18वें या फिर 24वें। तो जो सही आंसर है ऑप्शन डी 24वें। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है कर्म, निष्ठा, अहिंसा या फिर विराग। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। अगला प्रश्न है, जियो और जीने दो किसने कहा? ऑप्शन महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी या फिर विनोबा भावे। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए महावीर स्वामी। अगला प्रश्न, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, मणिसुव्रत या फिर महावीर। इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी महावीर स्वामी। महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर थे और वो 24वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जिन, रतन, कैवल्य या फिर निर्वाण। तो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध या फिर वैशाली। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन मगध, पाटलिपुत्र, कुंडलवन या फिर राजगृह। तो जो सही आंसर है वो है कुंडलवन, यानी कि ऑप्शन सी सही है। और जो कुंडलवन है वो वर्तमान में कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शंस वत्स, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, कश्मीर। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न है, अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई? ऑप्शंस मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, राजगृह। तो जो सही आंसर है वो है पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ऑप्शन से अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति रिवाज की अस्वीकृति। तो इसमें नहीं पूछा है। अहिंसा भी समान है, वेदों के प्रति उदासीनता भी दोनों धर्मों में समान है, रीति रिवाज की अस्वीकृति भी दोनों में समान है, लेकिन जो आत्मदमन है वो समान नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी सही है आत्मदमन।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई? ऑप्शंस नालंदा, गया, राजगृह, बोध गया। तो जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन है 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या फिर 14 उपपूर्व। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 14 पूर्व पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है उपाली, आनंद, स्थूलभद्र, मखली गोसाल। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मखली गोसाल। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? पार्थियन, हिंद यूनानी, कुषाण या गुप्त। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, हिंद यूनानी। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, योसुद, विपिन या फिर प्रभाष। सही आंसर ऑप्शन ए, जमाली भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। ऑप्शंस बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म या फिर कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है जैन धर्म की ये धारणाएं हैं। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों पर विचार करें और चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। ऑप्शन ए, विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य निवास स्थान है। ऑप्शन बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। ऑप्शन सी, दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं है। ऑप्शन डी, विहार व चैत्य दोनों निवास स्थान है। तो जो इसमें सही कथन है वो है ऑप्शन बी सही कथन है। चैत्य पूजा स्थल होता है और जो विहार है वो निवास स्थान होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन चंपा, पावा, सम्मेद शिखर या फिर उज्जैन। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सम्मेद शिखर जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। अंतिम प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन है महाकश्यप, धर्मसेन, अजातशत्रु, नागसेन। इसका उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए और साथ ही ये बताइए कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।